माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में मुझे एक घटना पढ़ने के लिए मिला। वो एक युवक का है। ये युवक जो लूर्द तीर्थ स्थान में गया कुछ चंगाई के लिए, और वो हताश निराश था। बचपन से आर्थराइटिस का बीमारी से ग्रसित है। हमें मालूम है जो बच्चों को जो आर्थराइटिस जो होता है, जोड़ जोड़ में ऐसा भयानक दर्द, इसलिए बचपन से दर्द सहते सहते वो ईश्वर के खिलाफ सब कुछ खिलाफ बोलने लगे। ये ईश्वर ने मुझे ये दर्द दिया, या ईश्वर क्यों नहीं मुझे चंगाई करता है, इस प्रकार बोल करके। तो लूर्द जाने वाले एक तीर्थ यात्रा ग्रुप के साथ इन्हें भी लेकर के जाते हैं, लेकिन अन्य लोगों से छिपे इस युवक ने अपने पास एक रिवॉल्वर रखा, एक गन रखा था। यदि लूर्द में माता मरियम के ग्रोटों के सामने या वहां के कुंड के पानी के द्वारा मुझे चंगाई नहीं मिला, ये दर्द रहेगा, और उस ग्रोटों के सामने माता मरियम का उस ग्रोटों के सामने खुदकुशी करने का निर्णय करते हुए ये उस तीर्थ यात्रियों के साथ जुड़ा था। उनका नाम है जियोवानी बाटिस्टा तोमासी। जियोवानी बाटिस्टा तोमासी का जन्म रोम के एक बहुत अमीर परिवार में 29 नवंबर 1880 में हुआ, 1880 में। रोम के बार्बेरिनी जो फैमिली है, उनका एडमिनिस्ट्रेटर था इनके पिताजी। ये जो बार्बेरिनी परिवार जो है, कुटुंब है, बहुत ही फेमस है रोम का। उसी कुटुंब से संत पापा है, कई राजा है, फादर्स सिस्टर्स, ऐसे ऐसे कर करके बहुत फेमस परिवार भी है। और उस कुटुंब में एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता था इनके पिता, और ये भी बहुत ही धनी एक परिवार था। और बचपन से इसको आर्थराइटिस का बीमारी हुआ। अनेकों जगहों पर इसका ट्रीटमेंट करवा करके देखा, हॉस्पिटलों में अनेकों बार एडमिट रहा। असहनीय दर्द से ये तड़पता था। इसलिए इस दर्द में रह करके कई बार ईश्वर को निंदा करता था। ईश्वर ने मेरे शरीर में ये दर्द दिया है, इसलिए वो सही नहीं है, अन्यथा मैं इतना दर्द में तड़प रहा हूं, इसके बाद भी ये मुझे ठीक नहीं कर रहा है। इसका मतलब ईश्वर एक क्रूर कठोर हृदय वाला है। इस प्रकार बोल करके ये ईश्वर का निंदा करता था। 22 साल की उम्र में 1903 में 1903 में 22 साल की उम्र में इन्हें व्हीलचेयर में लूर्द लेकर के गया। उनके उस जगह से जो तीर्थ यात्री जा रहे थे उनके साथ लेकर के गया, और इन्होंने
किसी के अनजाने में ही ये चोरी छुपे अपने पास सुइसाइड करने के लिए एक रिवॉल्वर भी रखा। यदि मुझे वहां पर चंगाई नहीं मिला तो मैं सुइसाइड करूंगा, ये निर्णय करते हुए, क्योंकि यह असहनीय पीड़ा अभी और नहीं हो सकता। वहां पर पहुंचते हैं, माता मरियम के उस ग्रोटो के सामने और अन्य जगहों पर इन्हें लेकर के गया। वहां पर उन्होंने देखा सैकड़ों ऐसा वॉलंटियर्स है जो बहुत ही प्यार से लोगों की सेवा कर रहा है। जैसे ये स्वयं व्हीलचेयर में है, इनके शरीर में दर्द है, इस प्रकार अनेकों बीमार लोग वहां आते हैं, व्हीलचेयर में, स्ट्रेचर में, कोई उठा करके आता है। इस प्रकार ऐसे लोगों की सेवा करने वाले कुछ लोगों को उन्होंने देखा और किस प्रकार ऐसा दर्द में तड़पने वालों को आश्वासन दे रहा है, शांति दे रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। जो कार्य उन लोगों का देख करके उनका हृदय, इस तोमासी का हृदय उनकी ओर आकर्षित हुआ। ये कुछ समय के लिए अपने शरीर का दर्द को ही भूला। ऐसे बढ़ चढ़ करके जो सेवा करने वाले लोगों को वो देखता रहा। माता मरियम के ग्रोटो के सामने उसे खुदकुशी करना है, ये भूल गया। और उनके वो स्वभाव, उनकी वो सेवा दे करके उनको चंगाई तो नहीं मिला, इसका मन परिवर्तन होता है। और वहां का जो तीर्थ स्थान पर जो स्पिरिचुअल डायरेक्टर का जो काम करता था वो है बिशप राडिनी तेदेशी। उनसे जाकर के मिलते हैं, उनके जीवन का पूरा घटना बिशप के सामने वो बताते हैं। यहां पर आए हैं, चंगाई नहीं मिला, खुदकुशी करने के लिए। लेकिन ये बिशप राडिनी से कहते हैं, उनके पास जो रिवॉल्वर लाया था उनके हाथ में देकर के कहते हैं, माता मरियम विजयी हुआ। माता मरियम ने मेरे आत्मा का चंगाई कर दिया। ये आत्मिक के चंगाई मनुष्य को सबसे जरूरी है। शरीर में दर्द रहेगा, लेकिन अनेकों लोगों को शारीरिक दर्द सहन करने की शक्ति ये आंतरिक चंगाई के द्वारा। इसके बाद जियोवानी बाटिस्टा तोमासी जीवन में कभी भी अपने शरीर के इस दर्द के विषय में या अपने आर्थराइटिस के रोग के खिलाफ उसने एक भी शब्द नहीं उठाया। ये कृपा उसे वहां पर लूर्द पर मिला, इसलिए वो वहां पर एक दृढ़ निश्चय करते हैं, मैं मेरे आगे का जीवन इस प्रकार माता मरियम के पास रोगियों को लाता हुआ और उनकी सेवा करता हुआ मैं व्यतीत करूंगा। और वहां पर यह निर्णय किया, माता मरियम का विजय हुआ, इसके द्वारा वो मेरी आत्मा का चंगाई दिया। और ये आत्मिक चंगाई जो मुझे अनुभव हुआ, यहां आकर के अन्य लोगों तक, ऐसा दर्द में तड़पने वाले लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा, ये एक निर्णय किया। इसलिए वो जाकर के ऐसे एक संस्था का स्थापना किया जिनका नाम है यूनिटल्सी, UNITALSI, ये शॉर्ट फॉर्म में है। ये वहाँ इटाली में ऐसे रोगियों का मदद करने वाला एक ग्रुप है। रोगियों को लूर्द लेके जाना या ऐसे इंटरनेशनल कहीं भी जो तीर्थ स्थान है, ऐसे जगहों पर ऐसे ऐसे रोगियों को पहुंचाना, उनको आनंद खुशी देना, उनकी सेवा करने वाला एक ग्रुप का, एक संस्था का इन्होंने स्थापना किया। दुनिया में आज 70,000 से ज्यादा इस यूनिटल्सी संस्था से जुड़ करके लोग सेवा कर रहा है, जो दर्द में तड़पने वाले लोगों का सेवा। आज मैं इसलिए
इसका कहानी, इसका बारे में बता करके दिया। विशेषकर अभी ये अक्टूबर महीना भी है, माता मरियम का भक्ति कर रहा है, रोजरी माला जप रहा है। हमें भी एक निर्णय करना है जियोवानी बाटिस्टा तोमासी के समान। अनेकों लोग कई प्रकार का दर्द सहन कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को शारीरिक पीड़ाएं हैं, आपके घुटनों में, कमर में, शरीर में या अंदरूनी अंगों में कोई बीमारी होगा। आज आप इस कारण हताश, निराश होगा। आप रोजरी माला यदि भक्ति पूर्वक कर रहा है, माता मरियम के चरण में रहकर अगर आप प्रार्थना कर रहा है, आपको मैं उससे बाहर निकलने का एक उपाय बोल करके देता हूं। उस दर्द से, उस परेशानी से, उस निराशा से बाहर निकलने के लिए एक तरीका, दर्द आप सह रहा है, आपको सहना है, लेकिन उस दर्द में रह करके ऐसे अन्य दर्द सहने वाले कम से कम 10,000 लोगों के लिए रोज प्रार्थना कीजिए। कम से कम 10,000 लोगों के लिए आप रोज, आपको जो तकलीफ है, ऐसा तकलीफ में पड़े हुए लोगों के लिए, क्योंकि उस तकलीफ का तीव्रता आपको मालूम है। उदाहरण के लिए अनेकों निसंतान दंपति है, एक संतान के लिए तरस रहा है। परिवार में, समुदाय में उनके खिल्ली है, उनका अपमान है, उनका निंदा है। इसलिए ऐसे लाखों ऐसे महिलाएं हैं, रो रो करके जिंदगी जी रहा है। आज मेरा एक ही आग्रह है, आप एक निर्णय कीजिए। आपको मालूम है एक संतान नहीं है तो कितना दर्द है। संतान नहीं होने के कारण समुदाय में आपका कितना तिरस्कार हो रहा है, आपको कहां कहां सर नीचे कर करके रहना पड़ रहा है। आपके उस दिल का दर्द में रहकर ऐसे कम से कम 10,000 निसंतानों के लिए प्रार्थना कीजिए। अनेकों लोगों के विवाह में बाधा है, विवाह में प्रवेश करना चाहता है लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए। क्या आपको चाहिए? आप उसके लिए, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपके जीवन में वो दर्द इसलिए है, आप उस दर्द में रह करके अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करो। आपके प्रार्थना के द्वारा ऐसे हजारों लोगों को आशीष मिलना चाहिए। एक निर्णय कीजिए, जैसे जियोवानी बाटिस्टा तोमासी का जीवन बदलने का कारण है सेवा करने वालों को देकर। उनकी सेवा के द्वारा अनेकों लोगों को आत्मिक चंगाई एवं शारीरिक चंगाई मिलता है। हमें मालूम है लूर्द जैसे तीर्थ स्थानों में प्रतिदिन हजारों लोगों को चंगाई मिलते हैं, बड़े बड़े चंगाइयां। ऐसे अपाय से चल नहीं सकता, व्हीलचेयर में आकर के चल फिर करके जाने वाला, ऐसे ऐसे घटना होता है। ये ऐसे जो संस्था, यूनिटालसी जैसे जो संस्था है जो कार्य कर रहा है, इस कारण अन्य लोग ऐसे लोगों को वहां ऐसे तीर्थ स्थानों में जाकर लेकर के जा रहा है, ईश्वरीय प्रेम से भर रहा है। वहां पर उन लोगों ने जो दे रहा है वो ईश्वरीय प्रेम है। क्या हम अपने घर में इसको शुरू नहीं कर सकता? घर में बुजुर्ग लोग होगा, हमारे माता पिता होगा, अन्य से दुखित पीड़ित लोग होगा, उनके लिए एक सांत्वना का शब्द, उनके लिए प्रार्थना करते हुए हमारे पड़ोस में मिलेगा, हमारे अन्य दोस्तों में मिलेगा। जितने लोग हम लोग ऐसे जानते हैं, क्या उनका नाम लेकर के हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? इसके द्वारा आपको भी सांत्वना मिलेगा, आपका वो जरूरत भी पूर्ति होगा, आपको भी चंगाई मिलेगा और आपकी प्रार्थना के द्वारा ऐसे हजारों लोगों को आशीष मिलेगा। रोसरी जपना ना भूले। रोज इस प्रकार रोसरी प्रार्थना करते हुए माता मरियम के साथ उनके मध्यस्थता द्वारा बैठ करके हम अन्य हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्सा बलिदान में प्रतिदिन जाने का निर्णय कीजिए। प्रतिदिन के मिस्सा बलिदान में ऐसे लोगों के लिए समर्पित प्रार्थना कीजिए। कम से कम कुछ उपवास करते हुए या परहेज करते हुए, कुछ उनके लिए सहन करते हुए यदि हम इन प्रार्थनाओं को अर्पित करेगा, उसमें और शक्ति बढ़ेगा। आइए निर्णय कीजिए। हम अपने आंखों को बंद करेंगे।
निर्णय करेंगे अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करने का। मैं इस समय पर उन लोगों को याद करता हूं जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे हैं, जो बीमार लोग हैं, कैंसर रोगी, हृदय रोगी, किडनी रोगी, दोनों किडनी काम नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को चंगाई मिले। जो विवाह में रुकावट है, विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे सभी युवक युवतियों को जीवन साथी मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, पढ़ाई करने वालों को उसमें सफलता मिले, विवाहित लोगों को संतान की आशीष मिले, जिन्हें घर नहीं है उन्हें घर मिले, गर्भस्थ बच्चे, एक भी बच्चा गर्भ में नष्ट ना हो, सभी गर्भस्थ लोग, अन्य हजारों गर्भस्थ बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके बच्चे और साथ ही साथ अन्य लोगों को बच्चे, एक भी बच्चा नष्ट ना हो, कोई भी गर्भस्थ बच्चों का अबॉर्ट ना करे। ऐसा करने वाले डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए, कराने वाले लोगों के लिए सब प्रार्थना कीजिए, समर्पित कीजिए। प्रभु उन सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे। जितने भी लोग इस समय पर प्रार्थना कर रहा है, जो शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द में पड़े, उन्हें शांति मिले, कृपा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।